नमस्ते। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सपनों, यादों और हकीकत के बीच की लकीरें धुंधली कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी एक भूत की तो है, पर सिर्फ डराने वाले नहीं, ये हमें पछतावे और माफी जैसे गहरे सवालों में उलझा देती है। तो चलिए इसी खौफनाक एहसास के साथ इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी धुन जो सुकून देने के बजाय रूह कंपा दे। कहानी का असली मोड़ बस यहीं से शुरू होता है। तो कहानी का हीरो है आतिश, एक नौजवान आर्टिस्ट जो अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए लिख देगा। उसे कर्तव्य चुनना है या अपना जुनून। तो देखिए, दुविधा एकदम साफ है। एक तरफ है चाचा की दी हुई एक सेफ एंड सिक्योर जिंदगी, एक अच्छी नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ है उसका अपना सपना, रंगों का, आज़ादी का, अपनी कला का। अब उसे इन दो दुनियाओं में से किसी एक को चुनना था। और आतिश ने चुन लिया। उसने अपने चाचा की उस बनी बनाई दुनिया को ठुकरा दिया और एक बिल्कुल अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा, एक कलाकार बनने के रास्ते पर। ये फैसला हिम्मत भरा तो था, लेकिन साथ ही बहुत अकेला भी। घर छोड़ने के बाद आतिश का अब बस एक ही मकसद था, इंस्पिरेशन की तलाश। उसे बस प्रकृति के बीच एक शांत सा कोना चाहिए था, जहां वो अपने मन के शोर को शांत कर सके और अपने दिल की बात कैनवस पर उतार सके। और यही तलाश उसे ले आती है शिमुलतली। अब यहीं से कहानी एक पर्सनल ड्रामा से एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री में बदल जाती है। आतिश की बस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सफर चल ही रहा था कि अचानक एक लड़की उसके बगल में आके बैठ गई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके कीमती कपड़े बता रहे थे कि वो किसी अमीर खानदान से है। उसका नाम था मोनिका। थोड़ी बातचीत के बाद मोनिका कुछ ऐसा कह देती हैं जो आतिश को कंफ्यूज कर देता है। ये बात एक पहेली जैसी थी, जैसे आने वाली रहस्यमयी घटनाओं का कोई पहला संकेत हो। जल्द ही आतिश को ये एहसास होता है कि उन दोनों में एक चीज कॉमन है। दोनों आर्टिस्ट हैं और दोनों ने अपनी कला के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। जहां आतिश ने अपना घर छोड़ा, वहीं मोनिका को अपना गाना छोड़ना पड़ा था। और ये एक जैसा दर्द उन्हें फौरन एक दूसरे से जोड़ देता है। और फिर बातों बातों में मोनिका अपनी एक अधूरी ख्वाहिश बताती है। वो चाहती है कि कोई उसका एक पोर्ट्रेट बनाए, उसकी एक तस्वीर। अब उससे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी इच्छा आतिश के सफर की पूरी दिशा ही बदल कर रख देगी। और फिर वो आतिश से एक बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अभी इसी वक्त उसके साथ उसके घर चलो। सोचिए, आधी रात को एक अनजान जगह पर घर चलने का न्योता। ये इतना अजीब और मिस्टीरियस था कि आतिश न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया, और वो अपनी मंजिल शिमलतली को भूलकर उसके साथ चल पड़ा। और बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। अब हम कहानी के सबसे डरावने हिस्से में जा रहे हैं, एक ऐसा हिस्सा जहां डर अब हकीकत बनने वाला है। आतिश के हाँ कहते ही एक बहुत अजीब सी बात होती है। वो देखता है कि बस पूरी तरह से खाली हो चुकी है। वो दोनों एक सुनसान सड़क पर उतरते हैं और वो सड़क सीधे एक घने चांदनी में डूबे जंगल की तरफ जा रही थी। अब माहौल में एक अजीब सा डर खुलने लगा था। और फिर अचानक पलक झपकते ही मोनिका गायब हो जाती है। आतिश उस घने जंगल में एकदम अकेला था। तभी उसे पास की एक खंडर हवेली से एक उदास पर बहुत ही खूबसूरत गाने की आवाज सुनाई देती है, और एक अनजाना सा डर उसे उस आवाज की तरफ खींचने लगता है। हवेली के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। सामने वही मोनिका थी, लेकिन अब वो खूबसूरत नहीं बल्कि भयानक लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें सफेद अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये मोनिका नहीं थी, ये कोई और था। वो भयानक परछाई एक सर्द आवाज में अपना सच बताती है। वो आतिश पर एक ऐसा इल्जाम लगाती है जिसका इस जन्म से कोई लेना देना ही नहीं था, एक ऐसा इल्जाम जो सदियों पुराना था। और फिर सबसे बड़ा राज खुलता है। आतिश असल में आदित्य का पुनर्जन्म है, यानी मोनी मालिका का पिछले जन्म का पति।
वो पति जिसने जलन में आकर अपनी पत्नी की आवाज हमेशा के लिए छीन ली थी और उसे इसी हवेली में मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कहानी का रुख डर से इमोशंस की तरफ मुड़ता है, क्योंकि ये रात बदले की नहीं बल्कि प्रायश्चित और माफी की है। इसके बाद जो होता है वो एक तरह से मुक्ति का रास्ता था। सबसे पहले आतिश को सब कुछ याद आ जाता है, अपने पिछले जन्म का वो भयानक गुनाह। फिर वो घुटनों पर बैठकर मौनीमालिका से अपने उस पाप के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। उसकी सच्ची माफी को देखकर सदियों से भटक रही मौनीमालिका की आंखों में आखिरकार शांति आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है। और ठीक इसी पल आतिश की आंख खुल जाती है। जाने से पहले मौनीमालिका के आखिरी शब्द नफरत भरे नहीं थे, बल्कि उनमें एक पुराना प्यार और एक नई शुभकामना थी। और इन्हीं शब्दों के साथ उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। दादा, शिमूल तली आ गया। कंडक्टर की ये आवाज उसे झटके से हकीकत में वापस ले आती है। वो उसी बस में बैठा है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस हैरान और कंफ्यूज सा बैठा रह जाता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आतिश के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो बस एक डरावना सपना था, या एक भूत के साथ हुई असली मुलाकात, या फिर उसके अपने ही पिछले जन्म की कोई दबी हुई याद? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।